साहिब अली सतनाम। तो आज गाजियाबाद में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। अगर 1% भी अगर इस ज्ञान को समझ जाता है कोई, मात्र 1%, तब भी उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। अभी तक वो दुनियावी जीवन जी रहा है, इस काया को पाल रहा है, इस काया को सजा रहा है, इस काया के आराम में इतना मगन हो गया है कि उसे पाप और पुण्य का भी होश नहीं है। उसको लगता है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं इस 5 तत्व की काया को, इस मिट्टी को इतना आराम दूं, इतना आराम दूं, इतना सजाऊं, इतना अच्छा दिखाऊं। इसके अलावा उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो पूछो क्यों बनना चाहता है? ताकि मेरा कैरियर ब्राइट हो, मेरा बुढ़ापा बढ़िया से निकल जाए, लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास हो। उसके लिए वो किडनियां तक बेच के निकाल के बेच रहा है। किसी को पूछो भाई तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, क्यों? ताकि मेरे पास सबसे बड़ा एक घर खड़ा हो जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के मैं दुनिया में नंबर 1 पे आ जाऊं। किसी को पूछो सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों? अरे भाई वहां पर निकाला नहीं जा सकता, एक बार घुस गए तो फिर घुस गए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, मेरा सेफ्टी मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी। किसके लिए? किसके लिए? केवल इस काया के लिए, जिस काया की एक पल की भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें सरकारी नौकरी का लेटर आ गया, तुम ज्वाइन कर पाओगे कि नहीं। उससे पहले ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए, ये भी गारंटी नहीं। और मालिक की दया से नौकरी मिल भी गई तो तुम क्या करते हो? जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक मंदिरों में जाते हो, भगवान एक बार नौकरी लग जाए, भगवान देश की सेवा करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जैसे ही नौकरी मिलती है फिर अंडर द टेबल काम चलना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हें भगवान याद नहीं रहता कि भगवान से कुछ वादा किया था मैंने। फिर तुम्हें भगवान के जीव दिखाई नहीं देते। फिर तुम्हें वो केवल एटीएम दिखाई देता है कि कोई बंदा आया है सरकारी दफ्तर में काम कराने, लूट ले जितना लूटना है। अपनी पेंशन निकलवाने के लिए भी, शुरुआत कराने के लिए भी 50-50 हजार रुपया घूस देनी पड़ती है अपनी ही पेंशन पाने के लिए, नहीं तो खिलाता है तुमसे। ये हालत है किसकी है? इस काया के लिए जिसका एक पल का भरोसा नहीं, बैठे बैठे पता नहीं अभी किसी को अटैक आ जाएगा। इस काया के लिए अब इससे और आगे क्या सोचे? यही तो सोच है हमारी, यहीं तक सीमित है सब। इससे आगे क्या सोचे? इससे आगे क्या करे भाई? इससे आगे अध्यात्म की सोच बनती है। शरीर से आगे आत्मा का ज्ञान आता है। कौन सी आत्मा का ज्ञान? क्या है आत्मा? क्या होती है आत्मा? आप सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए यहाँ पे, कोई घर तो नहीं बुलाया, सब लाए हो अपनी अपनी आत्मा। एक भी ऐसा नहीं है जो बिना आत्मा के आ गया हो। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि आत्मा कैसी होती है, तुम्हारी आत्मा कैसी है? लाल है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, गोल है, ऊंची है, नाटी है, चपटी है, कैसी है? नहीं जी मुझे तो नहीं पता। मोबाइल लेके आए हो, कड़े लेके आए हो, चूड़ियां लेके आए हो, कपड़े लेके आए हो, पर्स लेके आए हो, हर चीज का ज्ञान है। जो चीज तुम लेके आए हो उसका ज्ञान तुम्हें है, लेकिन आत्मा का ज्ञान वो नहीं है।
इसीलिए तुम केवल शरीरों में मारे मारे फिर रहे हो। पहले कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूमते थे जंगलों में, अब तुम इस इंसानी चोले में आए हो, तुमने वैसे जंगल बना दिया शहरों में, क्योंकि जंगल राज फॉलो कर रहे हो। कानून तो केवल दिखाने के लिए बना है, कौन कानून नहीं तोड़ रहा। आप एक डायरी लेके निकलना, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या कानून तोड़े। पहली बात तो तुम्हें यही नहीं पता कानून है क्या हमारे, तुम्हें ये तक नहीं पता कि सड़क क्रॉस कैसे की जाती है, उसका क्या कानून है। ये फर्जे बना रखी है कानून के, तो वही जाके तो क्रॉस करके दिखाओ सड़क। उसी वक्त सीआईडी का बंदा उसी वक्त 10,000 की पर्ची काट देगा तुम्हारा। अगर सड़क क्रॉस करनी है तो कैसे करनी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ये कानून है, हर जगह कानून है, लेकिन तुम्हें कानून का कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तुम फंसे जा रहे हो। जैसे 3 लोग का कानून क्या है, जिस दुनिया में तुम रहते हो तुम्हें पता है इसका कानून क्या है। अभी तुम किसी देश में जाते हो, नेट पे सर्च करते हो यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्यों पता है अब्बा जान यहाँ नहीं बैठे, यहाँ कोई गलती हो गई उसी वक्त कानून रोक दिया जाएगा, 10 लाख रुपए फाइन हो जाएंगे। जिस भी देश में आप घूमने जाते हो एजेंट आपको सतर्क करता है, भाई तू वहां जा रहा है ये काम मत करियो, वहां गैर कानूनी है, समझे। तो जिस दुनिया में आप रहते हो, इस 3 लोक में, धरती आसमान में, धरती में रहते हो, आसमान के नीचे, क्या कानून है देश का, इस दुनिया का क्या कानून है, बोलो। सुनने वालों को बोलो क्या कानून है। ये कानून है यहाँ का, जो करोगे सो भरोगे। अब इस कानून से कौन बच पाया, उसका नाम बताना चला। जिसने कुछ किया हो, जिसने कोई एक्शन किया हो, उसको रिएक्शन नहीं मिला, है कोई ऐसा। यहाँ तो राम जी कृष्ण जी कोई नहीं बच पाया। नारद के साथ खेल खेला विष्णु जी ने, उसने श्राप दिया कि जैसे मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है तू भी तड़पेगा। राम बन के आना पड़ा, राम बन के बाली को मारा, एक्शन। अब वो भी श्राप ले रहा है, जैसे तूने मुझे छुप के मारा मैं भी तुझे छुप के मारूंगा। तो ऋषि बन के आना पड़ा, पैर में तीर खाना पड़ा, तब प्राण निकले। जब यहाँ भगवान नहीं बच रहे हैं तो तुम सोच रहे हो इंसान हो तो तुम बच जाओगे, एक भी नहीं बख्शा जाएगा, एक भी। और तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं तुम करते गुरु वकील, मुकदमा भारी है। सुबह से शाम तक तुम कितने कानून तोड़ते हो तुम्हें नहीं पता। एक एक कानून, एक एक तुम्हारी गलती नोट हो रही है, तुम्हें लेने के देने पड़ेंगे। तो आज इसी को अच्छी तरह समझेंगे, सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो बात है सत्य और असत्य की। इस दुनिया का एक कानून ये भी है कि जो सत्य को प्राप्त करने का, उसको बार बार योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। ये अटल कानून है यहाँ पे। और जो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, उसको नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। मरने के बाद उसे फिर जीवित होना ही पड़ेगा। कोई ये ना सोचे मैं एक बार मर गया काम खत्म हो गया। भाई मरने के बाद काम शुरू होगा। जो तुमने कर्म किए हैं उनका फल मिलना शुरू होगा, जिसको कहते हैं कयामत की रात आने वाली है। वो कयामत की रात क्या होती है? जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होती है वही तुम्हारी कयामत की रात है, और वहीं से तुम्हारे हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। कहते हैं गर्भ में दोबारा जीवित कर दिया जाता है। कौन सा गर्भ है? उठ के देखो कोई जीवित हो आज तक।
कौन से कब्र में जीवित होते हैं? कौन सी कब्र में? दो कब्रें हैं यहाँ पे। एक कब्र वो है जहां पर तुम्हें दफन किया जाता है, और एक कब्र वो है जहां से तुम निकलते हो। एक कब्र वो है जिसमें तुम्हारे शरीर को दफन किया जा रहा है, लेकिन ये शरीर आया कहां से? ये मां के गर्भ रूपी कब्र से आया है। इसमें पांचों तत्वों को जोड़ जोड़ के एक शरीर बनाया जाता है, और वही शरीर उस कब्र में खत्म हो जाता है, फिर दोबारा मां के गर्भ से चालू हो जाता है काम। इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। अब कोई बच नहीं सकता, कोई कहे मैं हिंदू हूं, मैं देवताओं की पूजा करता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं, मैं सिख हूं, गुरुद्वारे में जाके मैं वाणी श्रवण करता हूं, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपता हूं, मैं ईसाई हूं, मैं प्रेयर करता रहता हूं भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु गॉड जो भी है, कि मेरी मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति उसकी होती है जो सत्य को जान लेता है। सत्य है क्या? सत्य है क्या? जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक तुम्हें परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड नहीं कर सकते। हिंदी में सत्य कहते हैं, इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं। आप देखोगे कई जगह लिखा होता है ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही परमात्मा है। अरबी में कहते हैं हक। हक का मतलब सत्य। कई बाबा लोग हक हक जपते रहते हैं सारी उम्र, हक हक हक, यानी वो सत्य को पाना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे जपेंगे हिंदी में? सत्य सत्य सत्य। लेकिन क्या सत्य सत्य हक हक करने से सत्य मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। किसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, अब वो जपने लग जाए पानी 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 पानी, सारी उम्र जपता रहे, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। क्योंकि पानी पानी करने से अगर पानी मिल जाए तो कुआं कौन खोले, फिर मेहनत कौन करे, पसीना कौन बहाए? इसी प्रकार अगर अल्लाह अल्लाह करने से, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, राम राम करने से अल्लाह वाहिगुरु राम मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं, इससे सस्ता सौदा कोई नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो कैसे मिलेगा अल्लाह? कैसे मिलेगा वाहिगुरु? कैसे मिलेगा राम? उसकी एक विधि है। अगर अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाता तो मोहम्मद साहब आपको आने की जरूरत क्या होती? पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम आ चुके थे, ईसा आ चुके थे, उन्होंने भी कुछ नाम ही दिया होगा ना अल्लाह का, वही चपले से सारे मिल जाते हैं। फिर मोहम्मद साहब को आने की क्या जरूरत है? फिर नानक साहब को आने की क्या जरूरत है? क्या नानक साहब से पहले अल्लाह अल्लाह राम राम का नाम नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था, सब लगे हुए थे राम 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 अल्लाह अल्लाह करते। नानक साहब ने तो ये बोला राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए उल्टी गंगा भाई। उन्होंने कि तुम राम राम करते जा रहे हो, ऐसे राम थोड़ी नहीं मिलता, ऐसे अल्लाह नहीं मिलता। कैसे मिलता है? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। कैसे मिला? एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। जब तुम उस पहाड़ पे चढ़ोगे तब तुम्हारी अल्लाह से बात होगी। और ऐसा नहीं है तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से जिद करी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तब अल्लाह ने क्या किया? पहले तो मना किया, नहीं देख पाएगा। अब वो कह रहे नहीं देख पाएगा, इसका मतलब वो दिखता है लेकिन तू नहीं देख पाएगा। अगर वो नहीं दिखता होता तो ये कभी ना कहते कि तू देख नहीं पाएगा, फिर ये कहते मैं किसी को दिखता ही नहीं हूं। याद रखना इस बात को। अल्लाह के शब्द में गुप्त भेद छुपा है, भेद छुपा है, और इस भेद को समझाकर बता
एक होता है मुर्शिद। मुर्शिद कौन होता है? जिसको हम हिंदी में गुरु कह देते हैं, दुनिया भर के गुरु हैं। और एक होता है कामिल मुर्शिद। क्या फर्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद में? मुर्शिद केवल तुम्हें अल्लाह की याद करवाता है कि भैया अल्लाह नाम की कोई चीज है, उसको याद कर ले, नहीं तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। उसमें अल्लाह अल्लाह करवाता है। और जो कामिल मुर्शिद होता है वो तुम्हें अल्लाह से रूबरू करवाता है, वो अल्लाह से तुम्हारी बात करवाता है, वो राम से तुम्हारी बात करवाता है, वो वाहिगुरु से तुम्हारी मुलाकात करवाता है। ये फर्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद। तो बिल्कुल उसी तरह एक पहाड़ तुम्हारे पास भी है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पहाड़ पर गए और बोले कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं मेरे मौला, बड़े प्रेमी जीव थे, अल्लाह ने बात नहीं डाली। बोले मैं दिखा तो दूं लेकिन तू देख नहीं पाएगा। फिर जिद कर बैठा, नहीं मैं देख लूंगा। जैसे ही एक नूर कहते हैं, एक नूर हम कह लेंगे एक रोए का प्रकाश, जैसे ही वो प्रकाश सामने आया मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। और वो नूर जिस पहाड़ पे पड़ा वो पूरा पहाड़ काला हो गया। सुरमा लगाते हैं मुसलमान भाई, देखा ना आपने, सुरमा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आजो को तो ये पता भी नहीं होगा सुरमा क्यों लगाते हैं। ये उस दिन को याद करके लगाते हैं जिस दिन वो पहाड़ काला हो गया, यानी उनके नबी की अल्लाह से बात हुआ, अल्लाह का दीदार हुआ। और वो दीदार पूरा नहीं है, वो तो छोटी सी झलक थी। अगर पूरा पर्दा उठ जाता तो कोई ये कह ही ना पाता कि अल्लाह का दीदार कोई नहीं कर सकता। आज तक यही कहते आ रहे हैं अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की बात को, उस वाकया को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अब कोई वाहिगुरु वाला है, अब उसको कैसे समझाएं? कबीर साहब की वाणी गुरु साहब ने क्या कहती है? केवल वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है। वाहिगुरु क्या है? 4 अक्षर, वाहिगुरु। तुम्हें इतना सस्ता भगवान लग रहा है कि तुम 4 अक्षर जपोगे और वो तुम्हारे पास आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ये समझ लो ये 4 अक्षर आए कहां से? ये वाहिगुरु आया कहां से? ये अल्लाह आया कहां से? ये राम आया कहां से? ये अक्षर आए कहां से? जब आदि मानव था, एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, उसके पास ना कोई कपड़े थे, ना कोई खेत, ना कोई नौकरी, ना कोई मकान, ना कोई दुकान, नंगा घूमता था, कोई भाषा भी नहीं थी। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो बोलता था। अगर आदि मानव यानी पहला मनुष्य बोलता होता तो उसके बाद जितने भी मनुष्य आए हैं ये सब एक ही भाषा बोल रहे होते। समझ लो इस बात को। हिंदू कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी। ब्रह्मा जी कौन सी भाषा में बात करते थे? संस्कृत में। तो सारे संस्कृत बोलने चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी की पैदाइश है। जिसको भी पैदा किया वही बोल के दिखाएंगे, और कोई है ही नहीं दिखाने वाला। कोई कहे कि हम सब आदम की औलादे हैं, तो आदम कौन सी भाषा बोलते थे? अरबी। तो फिर सारे अरबी बोलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर देश की भाषा अलग, यहाँ तक कि हर प्रदेश की भाषा अलग। भारत एक है, लेकिन तुम पूरे भारत में ट्रैवल करके देखना, तुम्हें इतनी भाषाएं दिखेंगी, तुम कहोगे बाप रे बाप, एक ही देश में इतनी सारी भाषाएं, सीख सीख के पागल हो जाओगे। तो उस आदि मानव के पास एक भी भाषा नहीं थी, जानवरों की तरह बिहेव करता था। यहाँ तक कि उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा है ना आदि मानव के बारे में, उसके हथियार तक दिखाए गए। जो पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं जो ढूंढते रहते हैं पुरानी से पुरानी चीजें,
चार पांच तत्वों में रहता था वो, तो पांच तत्वों में रहता था आदि मानव, लेकिन चार ही तत्वों को जानता था। एक तत्व तो उसको पता ही नहीं था कि वो भी कोई तत्व है। जैसे आज हमें पता है पांच तत्व कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, सबको पता है। लेकिन आदि मानव केवल चार तत्वों में रहता था। आकाश के नीचे रहता था, देखता था, आसमान पता है। वायु सूंघता था, सांस लेता था, पता है। धरती पे खड़ा रहता था, पता है। पानी को पीता था, पता है। एक तत्व मिस है, कौन सा, अग्नि तत्व। ये कहां से आया, ये कैसे आया? जब वो शिकार करता था पत्थर से, दिन में नहीं पता लगा उसे, लेकिन जब वो रात में शिकार करता था तो एक पत्थर से जब दूसरा पत्थर टकराया, जानवर को ना लग के पत्थर में पत्थर टकरा गया, तो वहां चिंगारी निकली। अब आदि मानव को समझ में आ गया कि भाई ये कोई नई चीज है। अब लगा पत्थर से पत्थर रगड़ने, क्या निकला वहां से, आग। इस दुनिया की पहली खोज क्या है जो इंसानों के द्वारा की गई, आग। अब जिसको उसने खोज लिया उसका नाम भी नहीं पता, उसे मैं क्या रखूं, किसको मैं बोलूं क्या, लेकिन बिना नाम के उसने पूरा यूज किया कि नहीं किया। आग से उसने क्या किया, जानवरों से बचने के लिए आग का यूज किया, अपने कच्चे मांस को पकाने के लिए आग का यूज किया। नाम नहीं पता उसे कि मैं क्या रखूं, लेकिन तत्व को यूज करता है। जैसे कुत्ते को नहीं पता कि जब मुझे प्यास लगती है मैं जाके क्या पीता हूं, तुम्हें पता है कुत्ता पानी पी रहा है, कुत्ते को नहीं पता इसका नाम इंसानों ने क्या रख दिया है, इस हवा का नाम क्या रख दिया है। मैं तो उड़ना जानता हूं, पक्षी उड़ता है हवा में, उसको नहीं पता इंसानों ने इसका नाम हवा रख दिया। किसी ने एयर रख दिया, किसी ने पवन रख दिया, किसी ने वायु रख दिया। इसी प्रकार आदि मानव भी नहीं जानता था कि उसने क्या चीज खोज ली है। ये नाम कब रखे गए, जब उसने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया कि एक ही मुंह में से कितनी सारी आवाजें निकलती है, आ, ई, ऊ, ए, ओ। अब उसने क्या किया, इन आवाजों को एक रूप देना शुरू कर दिया। जब गले से निकला आ, तो उसने आ को लिख दिया। ये हिंदुस्तान वालों की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजों ने आ नहीं लिखा, वहां के आदि मानवों ने कहां से शुरुआत करी, ए। उन्होंने ए लिखा, जो हमारा मिलता नहीं है आपस। उनका ए और हमारा आ मिलता है क्या? अरबी ने क्या शुरू किया, अलिफ। सिखों ने क्या शुरू किया, ऊड़ा। उनकी शुरुआत ऊ से होती है, वो आ से नहीं करते, ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी। तो ये सब इंसानों की उपज है। जिस देश में जहां जहां पर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब हिंदुस्तान में जो आदि मानवों ने भाषा का विस्तार किया, कितने अक्षर पैदा किए, 52 अक्षर, 52। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इंग्लैंड के आदि मानव, उन्होंने कितने किए, 26, आधे करे, उसी में खुश है। हमने 52 किए। अब ये 52 जब आ गए, का, खा, गा, गा, चा, छा, ता, रा, रा, ला, वा, शा, सारे बन गए। अब इस दुनिया की हर चीज का नाम रखना शुरू किया। आदि मानव को जो भी दिखा कि सामने ये पेड़ है, अभी नहीं पता पेड़, ये वस्तु कड़ी है, इसका नाम पेड़ रख देते हैं। और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, अपने कम्युनिटी वालों को। वहां गुरु का जन्म हुआ, यानी गुरु ज्ञान का जन्म हुआ। अब वो पढ़ा रहा है, ये पेड़ है, कभी भी मेरे मुंह से आवाज निकले पेड़, तो समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूं। मेरे मुंह से आवाज निकले पानी, तो समझ जाना मैं इस तत्व की बात कर रहा हूं। मेरे मुंह से आवाज निकले हवा, तो मैं इस तत्व की बात कर रहा हूं जो हम सांस ले रहे हैं। इस प्रकार जो भी दिखाई दिया उसने सबके नाम रख के अपने बच्चों को, अपने साथ के लोगों को पढ़ा दिया। अब उस भाषा को केवल उतने ही लोग जानते हैं जो उसके साथ है। दूसरे देश में दूसरी भाषा चल रही है, तीसरे देश में तीसरी भाषा चल रही है, चौथे देश में चौथी भाषा। 203 देशों में हजारों भाषाएं हैं।
कबीलों में रहते, कपड़े तक नहीं पहनते, और उनकी भाषा तो पूरा जन्म लग जाएगा समझने में। जानवरों की तरह बोलते हैं वो, ऐसा नहीं है कि अक्षरों में बोलते हैं। उनकी अलग ही सिंबल्स एंड साइंस हैं। जैसे एक पहले आदमी की पढ़ाई नहीं होगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्या पढ़ रहा है, उंगलियों से पढ़ लेते हैं वो तो इसी प्रकार सारी भाषाओं के जन्म हुए। अब उस शक्ति का, उस ताकत का, उस परमात्मा का जिक्र होने लगा। कब? जब इंसान मरने लगा, जब इंसान मर गया, निढाल हो गया, तब लोगों ने देखा कि हिंद क्यों मिल रहा, क्या कमी है इसमें। तब उन्होंने विचार किया कि एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से मैं तो जिंदा हूं, और जिसके ना होने से ये बॉडी में ये मर गया। जैसे एक पंखा चल रहा है और एक रुका हुआ है, क्या मतलब है इसका? कि एक में तो करंट आ रहा है, एक में करंट नहीं आ रहा। अब उस ताकत का नाम रखना शुरू किया। किसी ने उसका नाम रख लिया राम। ये मत समझना कि त्रेता वाले राम से पहले राम नाम नहीं होता था। इस गलत फहमी में मर रहे थे ना। राम नाम सत्युग से चलता आ रहा है। दशरथ जी ने राम का नाम इसलिए राम रखा था कि जितनी बार भी अपने पुत्र को बुलाऊंगा मेरे मुंह से राम निकले। समझ लो इस बात को। तो किसी ने राम रखा, किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी ने वाहिगुरु रख लिया, किसी ने गॉड रख लिया। अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही किसी की क्या कमी है उसमें, लेकिन उस ताकत का नाम जो सारे जगत को चला रही है उसका नाम रख लिया गया। कब रखा? जब अक्षर बन गए। अगर आ ना होता तो अल्लाह कैसे बोलते? अगर या ला ला वा वाली लाइन ना होती तो रा कैसे बोलते? बा फा बा भा मा ना होता तो मां कैसे बोलते? पूरे 52 अक्षर ना होते तो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, प्रकृति मंडल का नाम, ग्रहों के नाम कैसे बोलते? कौन किसका नाम रखता? ये सारे नाम बने ही अक्षरों की खोज के बाद हैं। यहां तक तो मामला समझ में आता है कि ठीक है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, उसके अनंतों नाम रख लिए, यहां तक तो सब ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब उस नाम के पीछे झगड़ा हो रहा है। मेरा राम बड़ा, वो कहता नहीं नहीं मेरा अल्लाह बड़ा, अरे मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। अब चारों को बैठा के एक कुर्सी में एक छत के नीचे पूछो, तूने क्या राम को देखा? नहीं देखा। तो तूने अल्लाह को देखा? देखा तो नहीं। तूने वाहिगुरु से मिला क्या? नहीं मिला तो नहीं। तूने गॉड को देखा? नहीं मैंने गॉड को नहीं देखा। तो झगड़ा क्यों कर रहा है भाई? तो झगड़ा क्यों कर रहा है? तुम्हारी कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, बाइबल में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया। क्या 4 सूरज है? क्या तुम्हें 4 सूरज दिखाई दे रहे हैं? तो मूर्खों, समझ लो कि एक ही एक बनाने वाला। अगर अलग अलग होते तो कितने होते? जब 4 नहीं है, सूरज को बनाने वाले 4 कैसे हो जाएंगे? जब मकान एक है तो रहने वाला एक ही होगा। 4 होते तो 4 मकान होते। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है इंसान को। और बना हुआ है साइंटिस्ट, बना हुआ है इंजीनियर, बना हुआ है PhD डॉक्टरेट करके बैठा हुआ है। अभी धर्म के नाम पे कोई डंडे पकड़ा दे तो अभी शूर बन जाएगा, लेकिन ये बुद्धि नहीं लगाएगा। कबीर साहब कहते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड सब घट में समाया हुआ है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न होए, और बलिहारी व घट जिस घट प्रगट होए। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा राम बड़ा, कि मेरा अल्लाह बड़ा, कि मेरा वाहिगुरु। हमें ये साबित नहीं करना है, ना ही मेरे साबित करने से कुछ साबित होने वाला है। हमें ये देखना है कि मुझे राम मिला कि नहीं मिला। मेरे अंत से पहले मुझे अल्लाह मिला कि नहीं मिला। मेरे मरने से पहले
पानी बड़ा है, वाटर बड़ा है, जल बड़ा है, नीर बड़ा है, टोए बड़ा है। मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, बात तब बनेगी, बात तब बनेगी। तो कबीर साहब कह रहे हैं वो तेरा राम तेरे पास है, उसका नाम राम इसीलिए रखा गया, उसका नाम खुदा इसीलिए रखा गया ताकि तुम समझ सको। राम का मतलब होता है जो रम जाता है, जो सब में रम रहा है वही राम है। खुदा का नाम खुदा क्यों है? जो खुद में समाया हुआ है वही खुदा है। अब इस काया को खुदा मत मान देगा कि काया खुदा है। काया तो एक जरिया है खुदा से मिलने का। क्या इंसान जन्म के अलावा कोई पूजा पाठ कर सकता है? क्या कोई हाथी मंत्र पढ़ सकता है? क्या कोई बंदर मंदिर जाके आरतियां गा सकता है? तुम ट्रेन करोगे तब जाएगा, तब धूप घुमाएगा, तब घंटी बजाएगा, ट्रेन करना पड़ेगा। वरना मंदिर में एक जगह घंटी पड़ी हो और एक जगह लड्डू पड़े हो, क्या लेगा उठाएगा? वो लड्डू उठाएगा, उसको पता है घंटी बंटी मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो लड्डू खाना है। समझ लो इसको। इंसानी जन्म इतना इंपॉर्टेंट है, तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की इबादत करने का ये आखिरी मौका है। अगर ये आखिरी मौका तुमने गवा दिया तो तुम्हारी इबादत खराब हो जाएगी। क्या कोई शेर जाके नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्या कोई जानवर जाके कलमा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। इतना तो उन लोगों को मौका अल्लाह ने दिया ही नहीं। अल्लाह ने मौका दिया इंसान को इसीलिए जब उन्होंने बाबा आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया। क्या था एक मिट्टी का पुतला? इतना छोटी सी बात है, और छोटी सी बात नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सब फरिश्तों को, जितने भी वहां थे, क्या बोला उसको? सजदा कर। अब सोचो, एक बार सुनो, अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई सजदे के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी सबको कह रहा है सजदा कर। कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो बात होगी। यही वो मौका है। आदम और कोई नहीं, इस आदमी का नाम है, इस आदमी का नाम आदम है। ये आदमी उसने ऐसा बना दिया है कि केवल यही अल्लाह को जीते जी पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। भूल जाओ। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जन्म है। बाकी जन्म भी मिलेंगे तुम्हें, कुत्ता मिली, हाथी, घोड़ा, पेट पालने के लिए, जीवन जीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इबादत के लिए नहीं। इबादत के लिए कौन सा जन्म है? केवल और केवल इंसान जन्म। कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, और तनवर जो पत्ता गिरे बहुत न लागे डार। एक बार पतझड़ में पत्ता गिर गया, फिर भैया अगली बसंत में ही आएगा। अब यहाँ पर तो बसंत 1 साल की है, आ गया। यहाँ कौन सी बसंत है, कितने साल की है पता है? कितने जन्म की है? 84 लाख जन्म के बाद बसंत आए। एक एक उम्र अगर एक एक जीव की लगा लो, एक एक योनि की 1 साल उम्र की है, 84 लाख साल लग जाएगा। और जूने ऐसी भी हैं कि कछुआ 300 साल जीता है, पीपल का पेड़ 500-500 साल जीता है, बरगद 1000-1000 साल जीवित रह जा रहा है। सोचो कहां जाएगी बात। तो इस जन्म को झगड़ों में बर्बाद नहीं करना है। हिंदू भी उसका मालिक, उसका भी मालिक एक है, ईसाई का भी मालिक एक है, अल्लाह वालों का भी मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हमें ये झगड़ा नहीं करना है कि मालिक बड़ा किसका छोटा किसका, सबका मालिक एक है। हमने मालिक को पाना कैसे है, हमने खो जाना है। कुरान में लिखा है, उसमें लिखा है कि एक ऐसी विधि है जो काबिल मुर्शिद बताता है। एक ऐसी विधि है जिसे जिक्र कहते हैं, जिक्र। एक है नमाज,
एक है जिक्र। नमाज तो आप 5 टाइम पढ़ोगे, लेकिन जिक्र उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते, जिक्र का मतलब है याद। तुम अगर अल्लाह को याद कर रहे हो तो तुम कहोगे अरे नमाज कौन पढ़े, याद में बाधा आ रही है। मुझे तुम अपने बच्चे को याद कर रहे हो, तो बीच में कोई तुम्हें फोटो पकड़ाए कि इसको बढ़िया से साफ झाड़ते साफ करे, इसको छोड़, मुझे याद कर रहा हूँ, मेरी याद नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह को ऐसे याद करना है, उसमें लिखा है कि 70 साल की नमाज एक तरफ और उस याद की एक घड़ी एक तरफ। ये जब मैं सत्संग करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये कहाँ पे लिखा। तो बात इतनी सी है कि कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, अच्छी बात है, वो कब है जब ये अक्षर हैं। अक्षर ना होते हिंदू का हाथ कहाँ से होता, अक्षर ना होते मोमिन का मां कहां से होता, अक्षर ना होते ईसाई का ई कहां से लाते, अक्षर ना होते सिख का सा कहां से लाते। अक्षर आ गए और झगड़ा मच गया। इन्हीं 52 अक्षरों का सारा ये खेल है। जितने भी आप दंगे देखते हो, मुंह में दंगे हुए, इन 52 अक्षरों का खेल है। कबीर साहब कहते 52 अक्षर जोड़े आन और सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर यानी उस एक अविनाशी, उस एक अल्लाह, उस एक वाहिगुरु, उस एक राम को ना जानने के कारण तू 52 अक्षरों में फंस गया है। इन अक्षरों को छोड़ और उस एक अविनाशी को जान। याद रखना वो तुम्हारे पास है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्यों तिलमाही देर है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर ये पंखा चल रहा है तो करंट को ढूंढने कहां जाए। अगर पंखा नहीं चल रहा, समझ में आता है कि यहाँ पावर प्लांट वहां पर लगा है, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, भैया तो समझ में आ रहा। अब पंखा चल रहा है तो करंट को ढूंढने कहां जाओगे, उसी में है। इसी प्रकार जब तुम बाहर छोड़ के, भटकना छोड़ के खुद में आ जाते हो तब ही खुदा को पा जाते हो। अगर तुम खुद से दूर खुदा को ढूंढोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कोई कहता है सातवें आसमान भी है, तो ठीक है, आज चंद्रयान चांद पे पहुंच गया, कुछ सालों के बाद सातवें आसमान में पहुंच जाएगा, अल्लाह को देख के आएंगे। बिल्कुल नहीं। 7वां आसमान क्या है, कामिल मुर्शिद बताएगा। कौन से आसमान है वो। कबीर साहब की वाणी में आता है 7 सुन्नों के बाद मेरे साहिब ना दरबार। 7 सुन क्या होता है, सुन मतलब होता है शून्य यानी आसमान शून्य। कबीर साहब कोड बता रहे, कोड लगाइए 7 शून्य के बाद यानी 7 आसमान के ऊपर मेरे खुदा का जवान लगा है। लेकिन वो वहां नहीं है कि तुम ऊपर देखने लग जाओ, वो उसी पहाड़ पे लगा हुआ है, क्योंकि उसी पहाड़ में 7 शून्य हैं। जब वेदी गुरु मिलता है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो तुम्हें सारे वेद समझ में आने लग जाते हैं। बात कितनी है, तो इसी को हर तरह से साइंस ने बताया और 52 अक्षरों को लकड़ा। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लाके पार। अभी कोई कहती है राम राम याद करो राम जी को, अब आ जाएगा मुंह में राम 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 राम। कृष्ण जी को याद करो, राधे राधे राधे। अरे कृष्ण जी को याद कर रहे हो कि 52 अक्षरों को याद कर रहे हो। तो कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सारे शब्द में रहे समय। फिर तुम वहां पहुंचोगे जहां खुदा का वास है। वो खुदा तुम्हें खुद नहीं मिल जाएगा। ये तब समझ में आएगा जब मालिक की कृपा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई वेदी गुरु आएगा। अरे बस तुम कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ,
उनका बंध था फल में पहुंचा था। हजारों साल तपस्या करते रह गई होगी हमारे धर्म में, उनको भी परमात्मा नहीं मिला, वो भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अहम ब्रह्मस्मि कह के चले, दोबारा फिर आ गए। तो बात तब बनेगी जब हम खुद में आएंगे, खुद में, तब बात करें। और आपको पता है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है ये धर्म का। आपने हल्का सा भी कुछ बोल दिया बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि धर्म आज के टाइम में राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ा जाना चाहिए था। धर्म मुद्दा होता है आपकी इबादत का, आपकी भगवान से बात का, वाहेगुरु से मुलाकात। अगर कोई हिंदू है अपने घर में पूजा करे पूरा दिन घंटी बजाए, घर का मैटर है। अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है 5 छोड़ 50 टाइम नमाजें पढ़े घर में बैठ के, मेरा अपना पर्सनल मैटर है, अल्लाह के साथ मेरी बात है। कोई वाहेगुरु वाहेगुरु करना चाहता है सारा दिन वाहेगुरु वाहेगुरु करे घर में, तलवारें लेके लहराते हुए सड़कों पे निकलने की तो बात नहीं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान। सड़कों पे कब निकलना है? अगर तुम इंसानियत की बात करना चाहते हो तब निकलो। बाबा नानक भी निकले थे सड़कों पे, गली गली में निकले थे, मोहम्मद साहब भी निकले थे अपने घर से बाहर इंसानियत की बात बताने के लिए, तुम्हें इंसान बनाने का। सब संत निकले, गांव गांव शहर शहर प्रचार किया, पहले तुम्हें इंसान बनाया कि पहले इंसानियत को जान ले। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है दुनिया में, पता ना? कोई ये ना कहे कि ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, सारी दुनिया को कवर क्यों नहीं कर पाया? कोई कहे मुस्लिम धर्म बड़ा है, सारी दुनिया को मुसलमान क्यों नहीं बना पाया? कोई कहे ईसाई है, कोई कहे जैन, कोई बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और इंसानियत बड़ा कैसे है सोचो। एक शहर में 10 लाख आदमी है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान चाहे मुस्लिम चाहे वो ईसाई, क्या उनके दिल में दया नहीं है? क्या सारे क्रिमिनल हैं? 100 में से मुश्किल से 1, 2, 3 बंदे क्रिमिनल होते हैं, रेशियो यही है। लेकिन बाकी सब के अंदर दया है, भाव है। तुम साइकिल पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, कोई लेडीज गिरी पड़ी है, कोई आदमी गिरा पड़ा है बेहोश होके, तो पहले तुम कपड़े देखोगे या उसको उठाओगे? तुम पहले ये देखोगे इसने टोपी तो नहीं पहनी हुई है, या ये देखोगे कि भगवा चोला तो नहीं पहना है, या ये देखोगे पगड़ी तो नहीं पहनी है कि मैं तो हिंदू को ही उठाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ केवल मुसलमान को उठाऊंगा। अगर तुम ऐसे हो तो तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। अब बताओ कौन सा बड़ा धर्म है? कौन सा बड़ा धर्म है? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इसी इंसानियत को समझाने के लिए 13 साल से मैं प्रयास करता हूँ और मालिक की दया होती है क्योंकि समय आता है अच्छा का। मैंने आज फसल लगाई, आज मैंने बीज बो दिए तो आज ही फसल आ जाएगी नहीं है। ये परमपिता परमात्मा का 13वां पर्व है, आपको अच्छी तरह से। और ये 13 का मतलब मालिक का पर्व है, अल्लाह का पर्व है, वाहेगुरु का पर्व है, गॉड का पर्व है। तुम जितने नाम रख सकते हो रख लो, ये उसी का पर्व है। इन नामों के चक्कर में नहीं पड़ जाना, इसी को समझो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब कुछ हमारे मेहमान आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की भी बात करें, साथ में एक हम अच्छा समाज भी बना के रखें जहाँ पर कोई बुराई ना हो, कोई करप्शन ना हो। आज अपनी ही पेंशन निकालने के लिए तुम्हें घूस देनी पड़ रही है, या तुम्हें और भी जगह कुछ, जहाँ देखो वहाँ करप्शन। क्योंकि जो हमें मिलता है हम वही प्राप्त करते हैं। जो संदेश हमें मिलता है, तुम जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो और तुम्हें वहाँ घूस देनी पड़ रही है, तुम क्या सोचोगे? अरे यार ये काम ही ऐसे होता है, मैं एमी शरीफ बन के बैठा हूँ, जब मैं दे रहा हूँ तो कहाँ से दूंगा? मैं किसी और से लेता हूँ। चैन तो तभी चलेगी ना, चैन तभी चले। आज डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, पेशेंट मर भी जाता है, आईसीयू में 10 दिन लग देते हैं। क्यों?
क्या कारण है पता है? 1 करोड़ रुपए देके एमबीबीएस कर रहे हैं, लोन लेके बैंक वाले दरवाजे पे खड़े हैं, भैया पैसा कहां से देगा? चुनी से लेके देगा। अगर वही शिक्षा उसको बिना करप्शन के मिल जाए तो वो तुम्हें भगवान बन के दिखाते, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर है। लेकिन आज ऐसा समय है कि भगवान से कम करते हैं लोग, डॉक्टर को ज्यादा करते हैं। पता लगा दिखाने का था फेफड़े और निकालनी किडनी, हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने एंटी करप्शन को ज्वाइन किया है और नेशनल एडवाइजर का मुझे पद मिला है। और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और आप लोगों को भी यही शिक्षा दूंगा कि आप भी एक अच्छे समाज को बनाएं। बच्चे को पहली शिक्षा घर में ही मिलती है, याद रखना, यू आर द फर्स्ट टीचर ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो समझ लो कि काम खराब है। इसलिए पहले किसको सुधारना है? खुद को सुधारो। जब तुम खुद को सुधारोगे तो तुम्हारा बच्चा देखेगा मेरे पिता बहुत 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 नीति वाले इंसान हैं, इनके सिर को मैंने कभी झुकने नहीं देना है। तो वो क्या करेगा? उल्टे काम करेगा। और जब पिता कोई देख रहा है घूस देने के काम चला रहा है तो कहेगा भैया ऐसी चलता है काम, ये शेर तो मैं सवा से बन के दिखाऊंगा। तो ये काम नहीं करना है। और हमने एक अच्छे समाज को, इन हिंदू मुसलमान से ईसाई के धर्मों के झगड़ों को खत्म करके उस अल्लाह के इस प्यारे से वतन को, उस भगवान के इस चमन को इतनी खुशबूदार बना देना है कि लोग सोचे कि क्या बात है, ये वही दुनिया जब हम रहते हैं। और ये तब होगा जब हम सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और वो एक झंडा सतनाम का झंडा है, वो अल्लाह का झंडा है, वो वाहिगुरु का झंडा है, वो परमपिता परमात्मा का झंडा है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और जो आगे प्रोग्राम है वो मैंने जो आपको समझा देंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सत्संगबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसों बंदगी साहिब।